ख्वाजा गज़नवी साहब ने अपनी किताब तलाश और तअस्सुर में सैफिया कॉलेज के बानी मुला सज्जाद हुसैन पर दिल छोने वाला मजमून लिखा था। पेश है मजमून, मुला सज्जाद हुसैन, बानी सैफिया कॉलेज। बानी सैफिया कॉलेज को हमेशा सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पजामा, शेरवानी या जैकेट में मलबूस देखा। सर पर गोल टोपी, आंखों पर स्याह चश्मा और हाथ में छड़ी होती थी, और चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी उनकी शख्सियत को उजागर करने में बड़ी मदद करती थी। आमतौर से वो ज़्यादातर कॉलेज की इमारत में इधर उधर चलते फिरते या कहीं खड़े कॉलेज की फिक्र में डूबे हुए पाए जाते थे, और जब कॉलेज की कोई इमारत तामीर होने लगती तो वो यहाँ सुबह से शाम तक मौजूद नजर आते थे। सूरज तुलू होना चाहता है, रात की सूई सड़कें और इमारतें जागने के लिए कसमसाती हैं। आफताब अपने पुरनूर चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा उफुक की ऊट से निकालकर दुनिया का जायजा लेना चाहता है कि रात की तारीकी और उसकी गैर मौजूदगी में दुनिया पर क्या बीती। और इधर हाथ में छड़ी दबाए हुए मुला सज्जाद हुसैन कॉलेज में दाखिल हो रहे हैं, जैसे वालदैन अपने सोए हुए बच्चों को जगाते हैं। मुला सज्जाद हुसैन के कदम ने अक्सर सोई हुई कॉलेज की इमारत को, उसके दरो दीवार को, उसके रास्तों को जगाया है। जैसे बच्चों को मुस्कुराते हुए जागता देखकर वालदैन का चेहरा खुशी से चमक उठता है। बानी सैफिया कॉलेज का चेहरा भी मुसर्रतों से दमक उठता था। हर रोज का ही दस्तूर था। रात की तारीकी में तो आंखें कुछ देख नहीं पाती थीं, लेकिन दिन की रोशनी में हमारी आंखों ने मेमार और तामीर यानी बानी और कॉलेज को बहुत कम ही अलग देखा। इसलिए कॉलेज और मुला सज्जाद हुसैन दोनों को एक दूसरे से जुदा तस्वुर करना ऐसी ही बात है जैसे धूप को आफताब से अलग करने की कोशिश या समंदर से उसकी मौजों को दूर करने की कोशिश। न उस पर बस चल सकता है, न उस पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे मुखलिस, ऐसे इंसान दोस्त, ऐसे मुहिब्बे कौम, ऐसे हमदर्द मिल्लत और ऐसे नज़र वाले कहाँ जल्दी जल्दी पैदा होते हैं। मीर ने कहा था, बरसों लगी रहती हैं। जब महरो माह की आंखें, तब कोई तुमसा साहिब साहिब नज़र बनता है। और फिर भी इस कदर सादा तबीयत, इस हद तक नेक मिजाज, इस दर्जा जफाकश कि उम्र की आखिरी मंजिल में भी जवानों से ज्यादा जवान थे, हौसला वाले थे, अज़्म वाले थे, सब्र वाले थे। किसी ने भी उन्हें थका हुआ नहीं पाया, शिकस्त खुर्दा महसूस नहीं किया। वो कम सुखन थे, आहिस्ता बोलते थे, आहिस्ता चलते थे, लेकिन कम बोलने के बावजूद बहुत कुछ कह जाते थे। आहिस्ता बोलने के बावजूद उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। आहिस्ता चलने के बावजूद कामयाबी की मंजिलें कदम ब कदम तय करते थे, इसलिए कि वो हसास दिल के मालिक थे, बेदार जहन के मालिक थे, तेज जहन के मालिक थे और सादिर जज्बे के मालिक थे। इंसान दौलत कमाता है तो उसकी तबीयत ऐशो आराम की तरफ राग़िब होती है, शान व शौकत की तालिब होती है, नामो नुमाइश की शौकीन होती है। लेकिन हकीकत है कि अगरचे उनकी इब्तदाई ज़िंदगी निहायत तंगी की थी, तंगदस्ती की थी, मुश्किलात और मसाइब की थी, लेकिन उन्होंने निहायत मेहनत मुशक्क़त से, दयानतदारी से, सच्चाई से मामूली कारोबार की इब्तदा की, और देखते देखते कामयाबी और कामरानी की इस मंजिल तक पहुंच गए जहां इन हालात में पहुंचना बहुत कम लोगों की तकदीर का हिस्सा होता है। लेकिन लोगों ने देखा कि कारज़ारे हयात में जिन हथियारों से लैस होकर वो चारों तरफ मुश्किलात और मसाइब से नबर्द आजमा हुए और फातिह की हैसियत से खुशहाली, कामरानी और तरक्की के हुदूद में दाखिल हुए, इन हथियारों को उतार कर फेंक नहीं दिया, बल्कि हमेशा उन्हीं की मदद से दिन रात कामयाबी हासिल करते रहे। अपनी हयात के किसी हिस्से में, जिंदगी के किसी मोड़ पर उन्हें नहीं छोड़ा। हथियारों से मेरी मुराद उनकी सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत मुशक्क़त है। चुनाचे हमेशा कामयाबी और कामरानी उनके लिए मखसूस होती गई। और ये भी हकीकत है कि वो जैसे जैसे सादा होते गए, यूं यूं खुशहाल होते गए। ऐशो आराम के ख्याल से इसी कदर दूरी इख्तियार करते गए। शान व शौकत के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं थी। ऐशो आराम की जिंदगी का उन्हें कभी ख्याल नहीं आया। दुनियादारी का इल्ज़ाम अगर लगाया जा सकता है तो सैफिया कॉलेज ही को सबूत में पेश किया जा सकता है। आखिर में जिसकी तामीर में ऐसे खो गए थे कि खुद अपने आप को भूल गए थे, उसकी तामीर और तरक्की में उन्होंने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, यहाँ तक कि अपनी जान अजीज भी कुर्बान कर दी। मिल्ला सज्जाद हुसैन की कई औलादें हैं, और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो सब के सब फरमाबरदार, सआदतमंद, मुशफ़िक़ बाप के शैदाई, उनके एक एक इशारे को समझने वाले, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करने वाले, उनके हुक्म पर रक्स करने वाले और उन पर जी से कुर्बान होने वाले रहे। हक यह है कि बहुत कम खुश नसीब ख़ानदानों में इस तरह का इत्तेहाद व इत्तेफाक और नज़्म व ज़ब्त देखने में आता है।
मेरे लिए तो इस खानदान की ये खूबियां काबिल रश्क और काबिल तकलीद भी हैं। लेकिन उनकी आखिरी यादगार की हैसियत तो सैफिया कॉलेज की है। एक ऐसी यादगार जिसने उनकी खिदमत ली, लेकिन आज तक उनकी कोई खिदमत नहीं की। अब वो हमारे दरमियान नहीं है, तो खिदमत करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। यहाँ के तलबा पर, यहाँ के असातिज़ा पर, यहाँ की इंतज़ामिया पर, इस शहर के लोगों पर, इस दयार के अवाम पर। एक कर्ज की तरह, जिससे हम इसी वक्त सबकदोश हो सकते हैं जब हम उनके पैगाम को, उनके अफकार को, उनके मकसद को ना सिर्फ याद रखें, बल्कि आने वाली नस्लों को अमानत की तरह सौंपें। जिसका तरीका ये भी है जिसकी तरफ उर्दू के मशहूर और बुजुर्ग अफसाना निगार सुहेल अजीम आबादी ने नजर सज्जाद के मुताले के बाद यहाँ से सैकड़ों मील दूर रहकर इशारा किया है। वो लिखते हैं, नजर सज्जाद के तोहफे के लिए शुक्रगुजार हूँ। तोहफा का लफ्ज़ मैंने सोच समझ कर इस्तेमाल किया है। इससे मुझे एक गुमनाम मगर अजीम शख्सियत को जानने का मौका मिला। मैंने जितने मज़ामीन पढ़े वो सब के सब मिल्ला साहब की अजमत का एतराफ़ हैं। वाकई वो अजीम इंसान थे। उन्होंने अपने तसव्वुरात को अमल से मादी शक्ल दी और आम इंसान के लिए फलाह की राहें खोल दी। मामूली बात नहीं, उन्होंने जो कुछ सोचा वो कर दिखाया और उसका कोई बदला नहीं चाहा। ये किसी इंसान की इंतहाई बुलंदी है और आम तौर पर बड़े से बड़े आदमी को भी ये ज़र्फ नसीब नहीं होता। हिंदुस्तान में मुझे तो ये बुलंदी महात्मा गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अलावा और किसी में नज़र नहीं आती। अब आपने मिल्ला साहब, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे, की शख्सियत नस्ल को पेश कर दी। मिल्ला साहब गांधी और आज़ाद की तरह तालीम याफ्ता और बड़े रहनुमा भी नहीं थे, लेकिन उनके अजीम इंसान होने में शक की ज़र्रा भी गुंजाइश नहीं। ये जानने के बाद हैरत और बढ़ जाती है कि वो खुद तालीम याफ्ता नहीं थे। उनकी हयात, गौर व अमल ने उनसे इतना बड़ा काम ले लिया जो भोपाल के हुक्मरानों से नहीं हो सका। आपने बहुत अच्छा किया जो नजर सज्जाद के जरिए उन्हें दुनिया से रोशनास कराने की कोशिश की। बहुतों को उनकी जिंदगी से रोशनी मिल सकती है। मेरा ख्याल है कि मिल्ला साहब की जिंदगी से बहुत से वाकयात को इब्तदाई दर्जों के लिए निसाब की किताबों में आना चाहिए, ताकि बच्चों के किरदार की साख्त में मुआविन हों। इंसान दोस्त और मोहसिन शनास अदीब और फनकार सुहेल अजीम आबादी की ये बात कि बच्चों को मिल्ला साहब की काबिल रश्क जिंदगी से आगाह किया जाए, काबिल गौर ही नहीं बल्कि काबिल अमल भी है। मुझे यकीन है कि इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए हम सब न सिर्फ फिक्रमंद होंगे बल्कि कोई बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम सब जानते हैं, जिंदा कौमें अपने मोहसिनों, भलाई खाहों और रहनुमाओं को भूलती नहीं हैं, और जो कौम ऐसा नहीं करती उससे जिंदा रहने का हक भी छीन लिया जाता है। ये आर्टिकल 1975 में पब्लिश हुआ था, जब मिला सज्जाद हुसैन हमारे बीच नहीं थे। आज 2026 में इस आर्टिकल को लिखने वाले कोई दसनवी साहब भी हमारे बीच नहीं है, और ना उनका सुनहरे दौर वाला सैफिया कॉलेज।